दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि फल जो होता है वह एक तरह का नहीं होता है, बल्कि फल जो होते हैं वे कई तरह के होते हैं। इस कारण से सभी का पीएच मान अलग अलग होता है और यह आपको पता होना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सभी प्रकार के फलों का पीएच मान क्या होता है। तो अगर आप भी इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सभी प्रकार के फलों का पीएच मान क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार के फलों का पीएच मान कुछ इस तरह से होगा। ऑप्शन ए 2.0 से 4.5 के बीच में, ऑप्शन बी 3.5 से 6.7 के बीच में, ऑप्शन सी 4.5 से 5.5 के बीच में, ऑप्शन डी 4.0 से 4.5 के बीच में। तो अगर आप इसके उत्तर के बारे में जानते हैं तो हमें बताएं कि विभिन्न प्रकार के फलों का पीएच मान कितना होता है। अगर आप उत्तर के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता देते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 2.0 से 4.5 के बीच में विभिन्न प्रकार के फलों का पीएच मान होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है। दोस्तों, फलों के रस का पीएच मान जो होता है वह आमतौर पर 2.0 से 4.5 के बीच में होता है, मगर जैसा कि हमने आपको बताया कि फल कई तरह के होते हैं तो इन सभी का पीएच मान अलग अलग होता है। इस कारण से आइए सभी के अलग अलग पीएच मान के बारे में बात करते हैं। नंबर एक, खट्टे फल। अगर खट्टे फल की बात करें तो इनमें कई तरह के फल शामिल होते हैं, जैसे कि संतरा, नींबू, अंगूर और मौसमी आदि। तो आइए इन सभी के पीएच मान के बारे में बात करते हैं। नंबर एक, संतरा। तो दोस्तों, संतरा का जो रस होता है उसका पीएच मान 3 से 4.2 के बीच में होता है। आमतौर पर संतरा जो होता है उसका पीएच मान 3 माना जाता है, मगर आपको यह भी याद रखना है कि इसका पीएच मान 3 से 4.2 के बीच में माना जाता है। नंबर 2, नींबू का रस। नींबू का रस जो होता है उसका पीएच मान 2.0 से 2.6 के बीच में होता है। दोस्तों, नींबू के रस का पीएच मान आमतौर पर 2.3 होता है, मगर आपको यह भी याद रखना है कि नींबू का रस जो होता है उसका पीएच मान असल में 2.0 से 2.6 के बीच में होता है, क्योंकि यह भी याद होना जरूरी है। नंबर 3, अंगूर का रस। अंगूर के बारे में आप जानते हैं और अंगूर का जो रस होता है उसका पीएच मान 3.2 से 4.0 के बीच में होता है। नंबर 4, मौसमी का रस। मौसमी का रस जो होता है उसका पीएच मान 3.1 से 3.5 के बीच में होता है और यह आपको याद रखना है। इसके अलावा सेब की बात करते हैं। दोस्तों, सेब के पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान भी अलग अलग होगा, क्योंकि हरा सेब और लाल सेब दोनों के पीएच मान अलग अलग होते हैं। तो आइए इनके बारे में बात करें। नंबर एक, हरा सेब का पीएच मान, यानी हरा सेब का रस जो होता है उसका पीएच मान 3.0 से 3.8 के बीच में होता है। अगर वहीं पर लाल सेब के रस की बात करें तो उसका पीएच मान 3.4 से 4.5 के बीच में होगा और यह आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा कुछ अन्य फल भी होते हैं। दोस्तों, कई तरह के अन्य फल होते हैं जिनके रस का पीएच मान भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अनार, क्रेनबेरी, अनानास, केला, तरबूज, नारियल आदि सभी भी फल हैं और इनके रस का भी पीएच मान आपको पता होना चाहिए और ये कुछ ऐसे हैं। नंबर एक, अनार का रस। अनार के रस का पीएच मान 2.8 से 3.8 के बीच में होता है। नंबर 2, क्रेनबेरी का रस। क्रेनबेरी का रस जो होता है उसका पीएच मान 2.5 से 3.0 होता है। नंबर 3, अनानास का रस। अनानास का रस जो होता है उसका पीएच मान 3.3 से 4.0 होता है और आमतौर पर इसका पीएच मान 3.5 माना जाता है और यह भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 4, केला का रस। केला का रस जो होता है उसका पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। नंबर 5, तरबूज का रस। तरबूज का रस जो होता है उसका पीएच मान 5.6 से 6.0 के बीच में होता है। नंबर 6, नारियल का पानी। नारियल का पानी जो होता है उसका पीएच मान 5.6 से 6.6 के बीच में होता है। तो इस तरह से आपने अब जाना कि फलों का रस जो होता है उसके पीएच मान कितना होता है। अगर आपके लिए जानकारी उपयोगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें, क्योंकि हम इसी तरह के पीएच से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं।